मैं दिव्यांग खिलाड़ी यश कुमार और हाल ही में मैंने अभी नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और आगरा ज़िले के लिए। गेम मैंने जब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन करने के लिए मैं झांसी गया हुआ था। उसी दौरान मुझे मेरे कज़िन ब्रो के द्वारा पता चला कि एक दिव्यांगों के लिए खेल है भिंड जिले में। तो मैंने कि ठीक है, मेरा भी बचपन से मन था कि कुछ हटके करना है और अपना खुद का नाम कमाना है, क्योंकि बचपन 1 साल का था, मुझे पोलियो हुआ। उस दौरान मतलब मैं एक तरह से जब मेरे को संभाला, अपना होश आया कि तो मैंने कि अब तो मैं क्या करूँगा। फिर मैं धीरे धीरे समाज के सुनते हुए मुझे लगता था कई बार कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो फिर एक इच्छा सी जगी थी कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा क्या फ़ायदा क्या है, तो मुझे कुछ हट के अपनी एक पहचान बनानी है। तो फिर मुझे एक गेम का पता चला, तो मैंने कि लाओ मैं देख के तो आता हूँ। तो मैं भिंड गया और वहाँ जाकर देखा तो मेरे समझ में तो कुछ नहीं आया, बट एक हाँ पूजा ओझा है जो कि एशियन मेडलिस्ट थी, उनकी फोटो देखी मैंने बैनर पर। बस मुझे वहां से ही लगा कि मेरे को भी ऐसी फोटो अपनी बैनर पे लगवानी है। रिसेंटली क्या क्या आपने अचीवमेंट किया, क्या क्या मेडल आप जीते और कहाँ? मैं अभी रिसेंटली मैंने भोपाल में नेशनल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और मार्च में, इसी साल मार्च में हुई प्रतियोगिता एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ एशियन गेम्स के लिए कोटा अर्जित किया, जो कि उत्तर प्रदेश से इस गेम में एकमात्र मैं खिलाड़ी। बातें तो कई तरह की सुनी है, कई लोग कहते थे कि बेकार है, गेम खेल वेल में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो कुछ कर लोगे। बट एक जिद थी, जिद के कारण, और गेम भी बहुत कठिन है, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स है, बोट चलाना, बोट पलट जाती है, स्विमिंग आनी चाहिए, बहुत रिस्की गेम रहता है। बट फिर भी एक जिद के कारण मैंने किया और मैंने यह अचीवमेंट पाए। तो आज मुझे भी एक लगता है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी दिव्यांग खिलाड़ी इस गेम से जुड़े और कुछ करें। कि मैंने बताया 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने भाग लिया। इक्विपमेंट की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि हम दिव्यांग खिलाड़ियों को बहुत सी चीज़ों की जरूरत, एडप्टेशन, व्हील चेयर, बहुत सी चीज, पैडल बोट्स, जो कि आगरा जिले तो छोड़िए उत्तर प्रदेश में ही नहीं है कहीं ये सब सुविधाएं दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, तो उसको फेस करते। लेकिन हम अपने कोच मयंक ठाकुर और का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोट दी, पर्सनल एक बोट तैयार करके दी कि लो तुम इसे यूज करो, क्योंकि हम मेरे लिए रेडार फिक्स एक पर्सनल बोट चाहिए रहती है, तो वो सब उन्होंने तैयार करके दिया। कोई फीस नहीं लेते हैं, वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। और जब ट्रेनिंग हम भोपाल में रहकर करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आगरा से छोड़ हम इतनी दूर वहां अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है इस गेम के लिए सुविधा, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्पेशल। ये आर्थिक स्थिति इतनी तो ठीक नहीं है जो कि सपोर्ट कर सके, लेकिन हाँ मेरे ताऊताई जी का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने मेरी काफी मदद की। उनकी ही मदद के कारण आज मैं यहाँ तक हूँ। तैयारियां तो फिलहाल मेरा ओलंपिक और एशियन गेम्स खेलने का है, लेकिन जो असुविधाएं मेरे को बीच बीच में आती हैं, जैसा कि अभी कुछ महीनों पहले अगस्त में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप मेरा छूट गया, जबकि मैंने इंडिया में बेस्ट टाइमिंग दी थी। अपने जो प्लेयर मैंने जिसे काटा वो चला गया पैसों के कारण, लेकिन मैं नहीं जा पाया, जबकि मेरा आज उसमें गोल्ड मेडल होता। तो अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मेरी मदद करती है तो मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल जरूर जीतूंगा। हम जैसे खिलाड़ी इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमारी सरकार सपोर्ट नहीं करती। अगर सरकार सपोर्ट करे तो उत्तर प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ी भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ तक किया, और आगे भी सरकार की मदद रही तो बहुत अच्छा रिजल्ट दूंगा। मेहनती बच्चा है और उम्मीद करते हैं इसकी मेहनत रंग लाएगी। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते रहते हैं कि इसका भविष्य अच्छा हो। इनमें सबसे अच्छी बात जो है यश में कि बहुत जीवट वाले व्यक्ति हैं। किसी का कोई सहयोग न मिले, अपने बल पर सारी यात्राएं करना, सब जगह जाना, और कभी भी चेहरे पर शिकन नहीं कि मैं दिव्यांग हूं या क्या हूं। पूरे उत्साह के साथ अभी अकेले गांव होके आए, व्हील चेयर के साथ ट्रेन में अपने आप यात्रा करते हैं, कोई सहयोगी कोई सहायक नहीं होता। ये है इनका सबसे बड़ा गुण। अपनी सारी दिनचर्या भी, जो दैनिक दिनचर्या होती है, वो अपने आप पूरा रेगुलेट करते हैं। ये इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर भार स्वरूप नहीं, कभी नहीं ऐसा लगता है और इनको हेल्प भी कहीं एक जगह से पूरी नहीं मिल रही, टुकड़ों में हेल्प मिल रही है। जैसे कुछ हमने कर दिया, कुछ किसी ने कर दिया, तो सारा उसको अपने हेल्प का संयोजन करना, ये एक कला है कि कहाँ से हमें कितनी हेल्प मिल सकती है और अपना कैसे मैं जुगाड़ बना के आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि आजकल देखिए स्पोर्ट्स में कोई भी फैमिली वाला भेजेगा नहीं, क्योंकि वहाँ श्योरिटी नहीं है, ना तो कैरियर की श्योरिटी है, और पैसा भी घर वालों से बहुत लेना चाहते हैं ये लोग।
कोई गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं कि हम चलो बच्चे को दे दिया हमने देश में और देश हित में बच्चा आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो वो सारा प्रेशर झेलते हुए ये बच्चा आगे बढ़ रहा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है।